बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर्णिकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हरि बिरंच शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। गुरु के शरण में ही जाएंगे तो उन्होंने ही बताएंगे आपको युक्ति, और तब युक्ति से करेंगे भक्ति, तो भक्ति से तब होगा मुक्ति। अर्थात निचोड़ में बिना युक्ति का मुक्ति नहीं। एक लघु कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुने। एक सुग्गा, पालतू सुग्गा पिंजरा में लटक रहा था, वह राम राम बोला था। एक महात्मा जी उधर से आए, तो महात्मा जी ने राम राम सुना, कहा कि तो पर भी राम का नाम लेने से तो भवसागर पार हो जाता है। यह सुग्गा कितना दिन से राम राम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये पिंजरा को से स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है, पिंजरा में कैद है। ये सोच कर करके परोपकार का भाव उनको जागृत हुई और उन्होंने कहा अरे युक्ति जानो। सुग्गा ने कहा महात्मा जी युक्ति बता दीजिए, बताने का कृपा करें। कहा हम भी सुनते हैं, सत्संगी लोग बोलते हैं कि भाई ईश्वर का नाम लेने से तो भवसागर पार हो जाता है, और हम तो ये जो है राम का नाम कितना दिन से ले रहे हैं, तो ये पिंजरा पार नहीं हो पा रहे हैं, पिंजरा से स्वतंत्र आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, कोई युक्ति बताइए। हाँ सुन लो, युक्ति बताते हैं। प्राण स्पंदन करने की युक्ति, अर्थात तो प्राणवायु को रोक कर करके मृतावस्था तक में चला जाना। इस प्रकार तुम धीरे धीरे अभ्यास करो। तो कान में कुछ महात्मा जी ने कहा, उनकी विधि बताई प्राण स्पंदन करने की, जिससे कि श्वास को रोक कर करके ब्रह्मांड पर चढ़ा दे और क्षण भर के लिए लगेगा आपको कुछ देर के लिए वह मृत हो गया। थोड़ा दिन अभ्यास बता करके चले गए। सुग्गा ने थोड़ा दिन इतना अभ्यास किया तो जो है वह यह कला में पारंगत हो गया, प्राण वायु को स्पंदन करने में, अर्थात स्थिर करने में। तो एक दिन जो है ऐसा ही किया कि वो प्राण वायु को स्थिर कर करके वो मृत के समान हो गया। तो घर वाला ने सोचा कि सुग्गा तो मर गया, खोल कर करके उसको जाकर छौरा पर उधर जाकर बाहर में फेंक दिया। मरा हुआ सुग्गा जान करके जैसे फेंका, वह प्राणवायु को फिर वापस आ कर के फिर उड़ करके अपना आज़ाद हो गया, वन की ओर चला गया, अर्थात सुख के ही सुख में। तो जब युक्ति बताया तब मुक्ति हुआ। उसी प्रकार आप निरोग होने के लिए युक्ति जानेंगे तब ना। आपके दिमाग में तो दलालों ने, पाखंडियों ने, पूंजीपतियों ने ये दिमाग में बैठा दिया है कि विदेशी दवाई खा करके आप रोग से उन्मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? ये विदेशी और विज्ञान और विद्वान और सरकार, इस सबका बनाया हुआ शरीर ये नहीं है। ये शरीर परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, और इसमें जो चीज़ की आवश्यकता है, रोग शोक संताप, जो भी चीज़ है, भूख दिया तो भोजन दिया, प्यास दिया तो पानी दिया, श्वास की जरूरत हवा दिया, उसी प्रकार रोग है तो निदान दिया। जड़ी बूटी जितना भी आप देख रहे हैं सभी औषधि है, दवाई है। केवल जो है विद्वान गण ने जो बता रहे हैं उनका अमल कीजिए। नो की विषय भोगी, जो कामनी और कंजन जो आसक्ति रखता है, लोभी लंपट लालची, इस सब का बात मत रखिए। वो तो क्विक एक्शन दिखा करके आपको जादुई दिखाएगा, तड़क भड़क चमक धमक, और आपको गुमराह कर देगा आपके मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क गुमराह से या चालाकबाजी से और जादुई शक्ति से ये निरोग आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, निरोगवान नहीं होंगे, आरोग्यवान नहीं हो सकेंगे। इसके लिए आदि विद्वान वैद्यगण ने शास्त्र में पहले ही ज्ञान को सन्निहित किया। जिनकी आयु 500 वर्ष, 600 वर्ष, 150, 200 वर्ष थी, सतोगुण में सदाचार का पालन करते थे, वैसे सब सतपुरुष ने, लोकमान हकीम साहब, चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, भागभटजी महाराज, भगवान धनवंतरी साहब, ये इत्यादि वैदों ने ज्ञान को संकलित करके रखा। मैं वही
आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। सुने, लोह परपटी, इससे कौन कौन, एक बात ये भी जान लीजिए कि संपूर्ण दवाएं बना करके सेवन करें, और यदि हम बता देंगे एक ठो जो है भमरिया पीने से कार्य होगा, तो समझ लीजिए वो क्षण भर सामान्य बीमारी के लिए हुआ, लेकिन जो रोग से ग्रसित हो गए हैं उसके लिए संपूर्ण औषधि की जरूरत होता है, तभी जो है प्रभावशाली परिणाम आता है। और सही आस्था और श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ अमल कीजिए। अथकचरा न, अथकचरा ज्ञान और अथकचरा विश्वास यह विफल का कारण बन जाएगा आपका, और होता है। इसीलिए आप आयुर्वेद पर उंगली उठाने के लिए आप जो है ना हमेशा उद्धत रहते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टरों का उपाख्यान और लिस्ट बना करके बताते हैं कि अमेरिका से पढ़ गया और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ गया। इसलिए घरे में चीज़ जो है ना, जो वही सही वस्तु है, भमरैया है, नीम है, बबूल है, कौआ है, गिलो है, हर्रा हमला है, ये सब आपका चिरता, ये सब छूट जा रहा है। मैंने मूल चीज़ से आप दूर हो रहे हैं, उलूल जुलूल ला कर करके ग्रहण कर करके आपने अल्प आयुवान हो गए, रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो गए, आधे उम्र में यहाँ से मर जा रहे हैं। उपकार के भाव को, संत मत में होने के नाते उपकार के भाव को, निस्वार्थ भाव से मैं आपको ज्ञान या दान कर रहा हूँ देश के हित के लिए। सुन करके समझें और समझ करके अमल कीजिए, तभी लाभ होगा। केवल आपके बात बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। आलस और लालच का काम छोड़िए, परिश्रम के साथ दृढ़ संकल्प से, पूर्ण आस्था और श्रद्धा से, प्रेम से अमल करें। क्या नाम है दवाई का? लोह परपटी। इसका कम्बाइनेशन शोधित पारद और शोधित गंधक दोनों को समान भाग में लेकर के कथा कजली बना लीजिए खरल कर करके, फिर उसमें पारे की बराबर शुद्ध लोहे की भस्म और मिलाकर लोहे के बर्तन में खरल करें। पश्चात लोहे की करछी में, कलछुल में घी लगा करके इसमें कजली को रख दें। गंधक और पारा का जो बना कजली है उसको रख दीजिएगा, और तब जो है लोहा का भस्म उसी में मिला दीजिएगा। मंद मंद अग्नि से पकावें, धीरे धीरे आंच पर उसको पकाएं। जब कजली पिघल कर पतली हो जाए तब नीचे उतार करके पूर्वोक्त रस परपटी को समान, क्या होता है, गोबरे पर रखे हुए केले के गोबर पर रखा हुआ जो केला का पत्ता है डाल करके दूसरे केले के पत्ते से ढक कर उस ऊपर से कपड़े की पोटली में पारे धीरे धीरे दाबें, फिर उसको सुखाकर पूर्ण चूर्ण करके शीशी में भर कर रख दें। यह परपटी पथ्य सेवन वालों को देनी चाहिए, और ऊपर से शीतल जल अथवा जीरे और धनिये का क्वाथ पान कराना चाहिए। इसके सेवन से मनुष्य को यथाइष्ट फल की सिद्धि होती है। इसको प्रतिदिन एक एक रत्ती से बढ़ा करके 7 दिन तक 14 दिन अथवा जब तक आरोग्य लाभ न हो तब तक सेवन करावें। यह लोह परपटी प्रसूति रोग के लिए, ज्वर में बुखार, संघरनी नाव पेची जो गिरता है, आमसूल पोटी में जो दर्द होकर पैखाना होता है, अतिसार बार बार जो लेटरिंग होता है पतला, पांडु रोग जिसको जॉन्डिस कहते हैं, कमला, हेपेटाइटिस लेप्रोसिस जिसको हेपेटाइटिस जो कहते हैं, कमला जो पांडु रोग से आगे बढ़ गया, तिल्ली जो तचता पीला पीला जो टीला टीला हो जाता है, मंदाग्नि, भस्मक रोग, आम बात इधर उधर दर्द होना, उदावर्त गैस्ट्रिक जिसको कहते हैं, 18 प्रकार के कुष्ठ एवं अत्यंत रोगों और अन्य सभी रोगों को, विविध प्रकार के विष जिसको हो अवश्य दूर करता है। इस प्रयोग के सेवन से मनुष्य निर्मल शरीर वाला और विद्वान होता है एवं बलि और पलित रोग से मुक्त होकर के पूर्ण 100 वर्ष तक जीता है। इस पर लाल साली धानों के चावलों का भात खाना चाहिए तथा साग, दाहकारक पदार्थ, आम बात को कुपित कर देने वाले पदार्थ,
चिंता और मैथुन ये सब त्याग देने चाहिए। प्रातःकाल उठकर इसको विधि पूर्वक सेवन करने से आयु की वृद्धि होती है। यह लोपर्पटी है, अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है। इसका सेवन करें और अत्यंत लाभ लें। और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हमसे मोबाइल पर संपर्क साधें या चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। निरंतर मैं आपका सेवा में तत्पर हूँ। जय भारत, जय हिंद। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। नमस्कार।